बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। NAN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीज हबीब। नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस के फैलाव के खदशात के पेश नज़र सिंध हुकूमत के मुकम्मल लॉकडाउन कराने के फैसले की शहदादपुर में धज्जियां उड़ा दी गईं। शहदादपुर मवेशी मंडी में बिना किसी खौफ व खतरे के SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। सैकड़ों लोग मवेशियों के व्यापार में मसरूफ, मगर इंतजामिया खामोश तमाशाई कार्रवाई करने से कतराने लगी। ताजरों का कहना है कि इंतजामिया सिर्फ दुकानदारों को तंग कर रही है, इन्हें मवेशी मंडी में रश क्यों नजर नहीं आता। AC शहदादपुर जावेद अहमद से राब्ता किया गया तो रवायती अंदाज में उन्होंने जवाब दिया कि मवेशी मंडी भी बंद करा देते हैं। शहरियों का इंतजामिया के इस दोहरे मेयार पर सख्त तशवीश का इजहार। नारोवाल में मैदे की तैयार करदा सवैयां अपनी मिसाल आप। नारोवाल की मैदे की बनी सवैयां बहुत से खानों में इस्तेमाल होती हैं और पूरे मुल्क में इसे मीठे पकवानों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ईद के मौका पर सवैयों की मांग बढ़ जाने के बायस मुलाजमीन रमज़ान के आखिरी 10 दिनों के दौरान दिन रात शिफ्ट्स करके सवैयां तैयार करते हैं। एंटरटेनमेंट की दुनिया से नारोवाल के रिहायशी फाहद के गानों ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। फाहद का आने वाला गाना एक से बढ़कर एक होता जा रहा है। हाल ही में रिलीज होने वाले गाने बंदा चकलो बाकी गल डेरे थे सोशल मीडिया पर एक बार फिर धूम मचा दी। गाने के राइटर शहबाज गिल और जुबैर उसामा हैं। शकरगढ़ थाना नूरकोट पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कत्ल का सुराग लगा लिया। मुबैना अगवा कार खाबंद ही बीवी का कातिल निकला। तफसीलात के मुताबिक 3 माह कबल कत्ल होने का मुअम्मा पुलिस ने हल कर लिया। मकतूला के भाई ने दरख्वास्त दी थी कि इसकी बहन को इसके बहनोई ने अगवा करके कहीं छुपा दिया है और खुद भी गायब है, जिस पर पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। DPO नारवाल सैयद अली अकबर शाह ने DSP सर्कल शकरगढ़ मलिक खलील की क़यादत में थाना नूरकोट के SHO उमर वाहला और दीगर अफसरान की क़यादत में टीम तश्कील दी और उन्हें टास्क दिया, जिस पर पुलिस ने टेक्निकल ज़राए और ह्यूमन इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए सुराग लगा लिया। मलिक खलील की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि मुलजिम फैसल ने इंकशाफ किया है कि इसकी बीवी पर साया था, कई जगहों पर इलाज के लिए लेकर गया, मगर आखिरकार तंग आकर गला दबाकर बीवी की लाश खेतों में फेंक दी और पुलिस ने लाश को तहवील में ले लिया। मुलजिम को हिरासत में लेकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। जड़ामाला के नवाही गांव चक नंबर 97 में मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद की बाप बेटे पर अंधाधुंध फायरिंग। तफसीलात के मुताबिक बाप बेटा दुश्मनी की वजह से मकतूल बाप चौधरी इनायत उर्फ नेता और बेटा अंसर उर्फ GM जट सेंट्रल जेल फैसलाबाद में अपने बेटे को सामान देकर मोटरसाइकिल पर सवार होकर मेन रोड से आ रहा था कि एक और मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग करके बाप और बेटे को कत्ल कर दिया और मुल्ज़िमान हवाई फायरिंग करके फरार हो गए। और पिंडादन खान में जदीद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया। मारूफ समाजी शख्सियत हाजी हबीबुल्लाह मदनी, साबिक जनरल काउंसलर हाजी इकबाल रजा, सीनियर सहाफ़ी हाफिज अब्दुल सत्तार, हाजी अब्दुल गफ्फार, हाजी अब्दुल जब्बार शामी हवेली मैरिज हॉल चौधरी अख्तर मदनी की जानिब से पिंडादन खान शहर गला मंडी में पीने के साफ पानी का जदीद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताह म्यूनसिपल कमेटी मुजफ्फर बेग ने किया। समाजी हलकों का खराजे तहसीन पेश। DIG लाड़काना का तमाम पुलिस अफसरान को लोगों से हुस्न सलूक से पेश आने का हुक्म।
तफसीलात के मुताबिक DIG लाड़काना ने तमाम पुलिस अफसरान को हुक्म दिया कि दौरान ड्यूटी मजदूरों, ड्राइवरों, औरतों और बच्चों से नरमी से पेश आएँ, इनकी छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करें क्योंकि ये गरीब लोग अपने हालात से परेशान होते हैं। हमारा अच्छा सलूक इनकी परेशानी तो दूर नहीं कर सकता, लेकिन चंद लम्हों के लिए इनके चेहरे पर मुस्कुराहट ज़रूर ला सकता है और यही मुस्कुराहट क़यामत के दिन हमारी बख्शिश का ज़रिया बनेगी। जहलम की तहसील दीना में ईद से कबल ही मुर्गी के गोश्त की ऊंची उड़ान, 1 किलो मुर्गी के गोश्त ने चौथी सेंचुरी भी क्रॉस कर ली। तफसीलात के मुताबिक 420 रुपये फी किलो तक गोश्त पहुंच गया। गोश्त की कीमतों ने बीफ की कीमतों को भी पीछे छोड़ दिया। गोश्त खाने वालों के साथ साथ गोश्त बनाने वाले भी परेशान। सहाफ़ियों के एजाज़ में चौधरी शुजाउर रहमान टीपू की जानिब से पुरतकल्लुफ़ इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। इस मौका पर खिताब करते हुए मुस्लिम लीग खुशाब के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी खुशाब शुजाउर रहमान ने कहा कि मुझे बगैर डीनोटिफाइड यूथ विंग ज़िला खुशाब के ओहदे से हटाया गया। मैं ख़ानदानी मुस्लिम लीगी हूँ और कोई भी ये मोहब्बत मेरे दिल से नहीं निकाल सकता। मज़ीद कहा कि मुझे ओहदों की ज़रूरत नहीं। नून लीग ने गुज़िश्ता सालों में जो खिदमात मेरी पेश नज़र रखते हुए मुझे एडिशनल जनरल सेक्रेटरी खुशाब के ओहदे से नवाजा, वो काबिल तहसीन है और सहाफ़ी बरादरी की यकजहती को फ़याज़ ज़रगर और नुमान नजफ़ के तशद्दुद होने पर भी खराज तहसीन इन्होंने पेश किया। मलिक उमर दराज, चौधरी सईद और दीगर ने शानदार ज़ियाफ़त पर शुजाउर रहमान का शुक्रिया अदा किया। MPA साजदा आहिर खुशाब का अनारकली बाजार गली नंबर 1 का विजिट और 2 रोज़ कबल होने वाले सरमद खान के घर के वाक़या का भी नोटिस ले लिया। इन्होंने यकीन दहानी कराई कि आपको इंसाफ मिलेगा और मुजरिम जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। डिप्टी कमिश्नर जौहराबाद मुसरत जबीन और आमना मलिक ने मोटरसाइकिल स्टैंड्स और बिल्डिंग MR का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर इन्होंने डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स इम्तियाज़ मांगट की अच्छी कारकर्दगी को सराहा और सनतजार की इंचार्ज फरवा ने ज़िले सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आमना मलिक को सनतजार के तमाम शोबों का विजिट कराया और आमना मलिक ने फरवा और इम्तियाज़ मांगट को अपने ताउन की मुकम्मल यकीन दहानी भी करवाई। मंडी बहाउद्दीन में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिला भर की 3 तहसीलों में मोबाइल इफ्तारी का एहतमाम किया जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे मुदस्सर अवान। जी मुदस्सर अवान, अपडेट करिएगा। मंडी बहाउद्दीन में डिप्टी कमिश्नर तारक अली बसरा ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के विजन के मिशन की तकमील करते हुए अब कोई भूखा नहीं सोएगा के प्रोग्राम के तहत जिला की 3 तहसीलों में माह रमज़ान के मुक़द्दस अयाम के दौरान मुखय्यर अफराद के तावन से मोबाइल इफ्तारी का इंतज़ाम किया है, जबकि मोहल्ला ख्वाजगान में मकामी मुखय्यर अफराद ख्वाजा मोनी, मियाँ सैफ और दीगर की तरफ से 1000 से ज़ायद अफराद के लिए सहरी का भी इंतज़ाम किया गया है। ये हम पूरे रमज़ान यहाँ से सहरी लेके जा रहे हैं। बहुत अच्छा इंतज़ाम है, रोटी साफ मिलती है, अच्छी मिलती है और जितनी हम कहते हैं उतनी मिलती है। बहुत अच्छा निज़ाम है सहरी का, तो पहले रमज़ान से लेके आज तक बहुत अच्छा निज़ाम जा रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम यकम रमज़ान से जो है यहाँ पे रोज़ाना फ़ी सबीलिल्लाह 1000 बंदे की रोज़ हम सहरी का इंतज़ाम करते हैं और इससे अलावा हम जो मौजूदा मंडी बहाउद्दीन के हॉस्पिटल है वहाँ पे भी रोज़ जितने माशाल्लाह 200-300 जितने लोग होते हैं वहाँ पे भी हम अल्लाह की रज़ा के लिए वहाँ पे सहरी तकसीम करते हैं। जबकि शहरियों और मुसाफरों के साथ साथ चिल्ड्रन अस्पताल में मरीज बच्चों के वर्सा के लिए भी बेहतरीन सहरी का इंतज़ाम किया गया है। लोगों की जानब से मुखय्यर अफराद के इस इक़दाम को सराहा गया है। कैमरा टीम के साथ मुदस्सर अवान, मंडी बहाउद्दीन। जी मुदस्सर अवान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। ईगल फोर्स का अहलकार अब्दुल वाहिद राजपूत दौरान ड्यूटी अचानक दिल का दौरा पड़ जाने से इंतकाल कर गया। SSP सांगढ़ डॉक्टर फरुख अली और DSP शहदादपुर मोहम्मद अयूब बरोही, SHO शहदादपुर तुफैल अहमद भुट्टो ने मरहूम को सलामी पेश की और SSP ने कहा कि मरहूम हमारी फैमिली का हिस्सा था, इसकी जुदाई से दिली तौर पर सदमा पहुंचा है। मरहूम के अहले खाना को अल्लाह पाक सब्र व इस्तकामत अता फरमाए। लियाकतपुर में इंतजामिया की लापरवाही, 2
साला बच्ची दम तोड़ गई। लियाकतपुर इलाहाबाद रूरल हेल्थ सेंटर की इंतजामिया के खिलाफ रूरल हेल्थ सेंटर के गेट के सामने बच्ची की मैयत रखकर शहरियों का एहतजाज। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इसहाक। जी इसहाक, अपडेट करिएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या लियाकतपुर के नवाई इलाका इलाहाबाद में पेश आया, जहां डॉक्टरों की गफलत से 2 साला मासूम बच्ची दम तोड़ गई। रूरल हेल्थ सेंटर इलाहाबाद के गेट में वारसा का बच्ची के मैयत रखकर एहतजाज। वारसा का कहना है कि गुज़श्ता रात 2 साला बच्ची को सांस की तकलीफ के बायस अस्पताल में लेकर आए थे। आधा घंटा तक अस्पताल का दरवाज़ा खटकाते रहे मगर किसी डॉक्टर ने दरवाज़ा ना खोला। अस्पताल का अमला गैब था, ना डॉक्टर, ना डिस्पेंसर, न चौकीदार अस्पताल में था। वारसा का कहना था कि हमारी मासूम बच्ची आने आवासी को भाप की जरूरत थी, बच्ची को भाप मिल जाती तो बच्ची बच सकती थी। अस्पताल में अयाशियां होती हैं, अस्पताल अमला गलत काम में मुलव्वस है। सारी होती है, सारी बच्ची को तकलीफ है, कोई अमला कहना था, ना डॉक्टर, ना चौकीदार, ना कोई गार्ड। असल दरवाजे खटखटैन, कुड़ियां खड़कैन, आवाज़ा मारन, कोई बंदा बाहर नहीं आया। सारी बच्ची दी हिन्ने दी वजह तो डेथ थी गई है। इलाहाबाद अस्पताल होने का क्या फायदा है? अब्दुल रहमान साहब की ड्यूटी या जींदी भी है या सारी बच्ची का मुआवजा कौन भरे? तो क्या अपील करें वज़ीर आला को? असा ये अपील करें कहीं अस्पताल को अमला चेंज करें और इतना कोई दुरुस्त अमला भेजन और इतना सारे सहूलियात मुहैया करें जो नहीं मिलते। 24 घंटे सर्विस हो, एमरजेंसी के मुनाफे से डॉक्टर भी बैठे हुए नजर आए। रूरल हेल्थ सेंटर के डॉक्टर अब्दुल रहमान ने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। वारसा का कहना है कि हमारी वज़ीर आला पंजाब और CEO हेल्थ रहीम यार खान डॉक्टर हसन खान से मुतालबा है कि अस्पताल के अमले को मुअत्तल करके हमें इंसाफ दिया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इसहाक, NAN 24 न्यूज़, लियाकतपुर। जी मोहम्मद इसहाक, बहुत शुक्रिया आगाह करने का। मेड प्रेस क्लब में एडवोकेट निसार अहमद चांजो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें दीगर अफसरान और लोगों ने कहा कि हमने मेड पुलिस की रवायती गफलत और लापरवाही के सबब 28 रमज़ान अल मुबारक को मेड पुलिस स्टेशन के सामने धरना रख दिया था, जो कि रमज़ान की वजह से पुलिस को मज़ीद 1 हफ्ते की मोहलत दे दी गई है और ये धरना मुलतवी कर दिया गया है। अगर पुलिस FIR में दर्ज 6 मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं करेगी तो दोबारा धरना रखेंगे और IG ऑफिस के सामने भी धरना रखकर एहतजाज करेंगे। लिहाजा गुलाम अब्बास के कातलों को सजा दी जाए और इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। जैकबाबाद में ज़िले इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदे बावले कुत्तों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने में नाकाम। आवारा कुत्ते बेकाबू। फैमिली लाइन मोहल्ला में बावले कुत्ते ने 8 साला बच्चे को काट लिया। बच्चे की हालत तशवीशनाक, सिविल हस्पताल मुंतकिल। सिविल हस्पताल में ताहाल वैक्सीन ना मिलने की वजह से इसे जम्स हस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर काटने की वजह से बच्चा बोलने की सलाहियत खो चुका है। नैनाकोट तहसील शकरगढ़ में तहसीलदार गुलाम मुस्तफ़ा का नैनाकोट में SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ एक्शन। दुकानदारों को जुर्माने आयद किए और किराना की दुकानों के रेट्स भी चेक किए गए। ठुल बदअमनी का गढ़ बन गया। पुलिस अमनो अमान कायम करवाने में नाकाम। ईद नजदीक आते ही डाकुओं ने लोगों को अगवा करना शुरू कर दिया। थाना गढ़ी हसन सरकी की हदूद में गांव बोदला खोसा नज़द असलम खोसा को हथियारों के जोर पर अगवा कर लिया गया। वर्षा का रोड ब्लॉक करके एहतजाज, क्योंकि पुलिस का केस दाखिल करने से साफ इनकार। वर्षा का आला हुकाम से और SSP जैकबाबाद। डिप्टी कमिश्नर खुशाब मुसरजबी का कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर जोहराबाद का दौरा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जोहराबाद का मुसरजबी ने विजिट किया। इस मौका पर डॉक्टर औरंगजेब मलिक, CEO हेल्थ डॉक्टर राव गुलजार यूसुफ, DHO डॉक्टर आसिम महमूद, अहमद काजी MS इनके हमरा भी मौजूद थे। पिंडादन खान में
गुज़िश्ता रोज 7 साला बच्ची को सज्जाद नामी शख्स ने मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना डाला। मुलजिम सज्जाद 6 बच्चों का बाप बताया जाता है, जबकि बच्ची की वालदा की मदियत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुतासरा बच्ची को मेडिकल के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।